Hello student, welcome to today's class. Today we have to move further and have to see a very relevant topic and this is uses of models. जी हाँ, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मॉडल्स के यूज। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पीछे वाले क्लास में बताया कि मॉडल्स कितने हैं, तो पूरे 10 हैं। मॉडल्स कितने? पूरे 10। कौन कौन? तो कैन नहीं, आपको याद रखना है 4। कैन का कुड, मे का माइट, सेल का सूट, बिल का वुड और मस्ट और 2 होंगे। यह 10 मॉडल्स है और इस 10 का यूज हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम लोग कैन और कुड पे ही केवल बात करेंगे, फिर आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे। लेकिन आप पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नहीं बेहतरीन तरीके से आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा और सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ याद करवा दूंगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। नहीं, यह मॉडल्स जिसको आप देख रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कैन और कुड। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं आखिर कैन क्या होता है। तो कैन का हिंदी मतलब शकना होता है। कैन का हिंदी मतलब शकना। शकना मतलब जैसे ही आप बोलोगे तो लगेगा कि पावर दिखा रहा है। जी हाँ, कैन पावर दिखाता है किसी भी व्यक्ति का, नहीं वह मेंटल एबिलिटी दिखाता है और वह कैपेबिलिटी दिखाता है। कैन से किसी भी कर्ता के नेचर को दिखा सकते हो। कैन से परमिशन लिया और दिया भी जाता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कैन का यूज परमिशन लेने देने में नहीं किया जाता है, इसके जगह पे मे का यूज करते हैं। यह इसका यूज केवल और केवल अमेरिका में होता है और कैन जो है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने आता है। तो चलते हैं, हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग कैन का यूज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देखे हैं, कैन का हिंदी मतलब क्या होता है? शकना। आपसे अगर कोई पूछता है कैन क्या है, तो कैन मॉडल्स है। और पूरे हेल्पिंग वर्ब में, पूरे 24 जो हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं, उसमें केवल 10 मॉडल्स जो है वही रियल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, मतलब सेवक का काम करता है। यह कभी भी प्रिंसिपल वर्ब का काम नहीं करेगा। जबकि हम आपको पीछे वाला जो वीडियो बताए थे उसमें बताए थे कि प्राइमरी एक्सिलरी 11 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। यह 11 है, वह दोनों का काम करता है, हेल्पिंग और प्रिंसिपल दोनों का। लेकिन हम मॉडल्स का यूज उसमें आपको बताए थे, जिसमें मॉडल्स केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कहता है नहीं, मैं सेवक हूं, मैं केवल सेवक का ही काम करूंगा। जी हाँ, तो कोई वास्तविक का हेल्पिंग वर्ब है तो वह मॉडल्स है। और मॉडल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कैन। कैन का हिंदी मतलब होता है शकना। और इसका यूज कहाँ होता है? तो जब कभी भी आप किसी व्यक्ति का पावर दिखाना चाहते हैं, पावर मतलब शारीरिक होता है, शरीर से पावर नहीं, एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, एबिलिटी मेंटल होता है। और कैपेबिलिटी मतलब जिसको हम लोग सामर्थ्य बोलते हैं। पैसा कौड़ी से अगर कोई संपन्न व्यक्ति है तो बोलते हैं कि बहुत सामर्थ्यवान है। जैसा आप देखो, तो हम लिखे क्या है, इट इज यूज टू शो द पावर। पावर मतलब शक्ति नहीं, जैसा देखें एबिलिटी मतलब योग्यता, और इट मीन्स कैपेबिलिटी मतलब सामर्थ्य। किसके? तो डूअर के सामर्थ्य, इट मीन्स कर्ता के सामर्थ्य को दिखाएगा। जैसा आप सेंटेंस देख रहे हो, आई कैन लिफ्ट दिस हेवी वेट, आई कैन लिफ्ट दिस हेवी वेट। मैं इतना पावरफुल हूं कि इस भारी वजन को उठा सकता हूं। वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकती है, इतना वह एबल है, एबल एबिलिटी है उसके अंदर। और मैं इस शानदार बिल्डिंग को खरीद सकता हूं, इतना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। तो इस तरह से जब पावर दिखाना है तो किसका यूज करोगे? कैन नहीं, आपको एबिलिटी दिखाना है, किसका यूज करोगे? कैन नहीं, कैपेबिलिटी दिखाना है, किसका यूज करोगे? कैन। तो यह कैन के पहला यूज थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैन का दूसरा यूज। तो यह दूसरा यूज क्या है? तो यह व्यक्ति के नेचर को दिखाएगा, डूअर के नेचर, इट मीन स्वभाव को दिखाता है। कैसे? सो देखेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि कैन का यूज नहीं कर्ता, यानी यहाँ देखोगे कर्ता के स्वभाव को दिखाता है। कर्ता के स्वभाव को अगर दिखाना है तो बिना सोचे समझे कैन का ही यूज करोगे। और वह क्या है? तो देखोगे, अ स्नेक कैन बाइट एनीवन। एक सांप किसी को काट सकता है। सांप का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अरे नहीं, इट मीन्स सांप का मतलब दुर्जन प्रवृत्ति का, जो खराब प्रवृत्ति का होता है,
तो हम सिंपली आदमी को यह चीज़ बोलते हैं कि देखो वैसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। तो देखेंगे स्नेक कैन बाइट, मतलब सांप माने इट मीन जो दुर्जन व्यक्ति होगा उसको खूब खिलाइए, खूब पिलाइए, और सबसे पहले अगर काटेगा तो आप ही को काटेगा, मतलब उसका स्वभाव है। इसीलिए आप परेशान मत होइए कि हमको काट लिया। तो इट मीन सांप जो है वो किसी को काट सकता है। देखेंगे एक साधु, साधु का मतलब यह नहीं कि वह कपड़ा पहन लिए गेरुए रंग का, नहीं टिक्का लगा लिए साधु। साधु फुल पैंट और जीन्स पहने पहने व्यक्ति भी हो सकते हैं। साधु का मतलब सज्जन, जिसके अंदर दूसरे व्यक्ति को देखकर यानी दूसरे के कष्ट को देखकर उसको कष्ट होता है, दूसरे के खुशी में वह खुश होता है, दूसरे के लिए वह काम करता है। तो ऐसे सब व्यक्ति सज्जन होते हैं, और सज्जन व्यक्ति को ही हम साधु बोलते हैं। तो एक साधु देखोगे, एक साधु का स्वभाव है कि वह किसी को नहीं, वह हर्ट नहीं कर सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता। और देखोगे डिसीवर, एक ठगहरा, ठगहरा का स्वभाव क्या है? तो एक ठगहरा अपने बाप तक को ठग सकता है। जी हाँ, बाप को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका बेटा ही ठगहरा है। इसीलिए अनिटमी स्वभाव है, ठगहरा का स्वभाव ठगने का, तो अपने बाप तक को ठग सकता है। एक साधु किसी का नुकसान नहीं कर सकता, और एक सांप किसी को काट सकता है। मतलब सांप के स्वभाव, अनिटमी साधु के स्वभाव और ठगहरा के स्वभाव को कैसे यह कैन दिखा रहा है आप समझ सकते हैं। तो कैन का पहला यूज पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के लिए, और दूसरा यूज नहीं कर्ता के स्वभाव को दिखाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा यूज, और वह है हियर। कैन से परमिशन लिया दिया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, मे आई गो आउट मैम, एंड यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट, one things that you have to keep in your mind as you know, and it means we study, we read British English। हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में परमिशन लेने देने के लिए मे का यूज होता है, कैन का नहीं। कैन का मतलब यहाँ भी पावर से है, पावर से, और इसका यूज केवल और केवल एक देश करता है, वह है अमेरिका। अमेरिका में इट मीन्स परमिशन लेने देने के लिए कैन का यूज किया जाता है। कैन, अगर आप बोलते हो कि कैन आई कम इन सर, अगर सर ना बोलेंगे फिर भी हम अंदर आ जाएंगे, सर को बाहर उठाकर रख देंगे और मैं अंदर आ जाऊंगा, मतलब इतना मेरे अंदर पावर है। अगर कैन से तुम परमिशन मांगते हो तो मतलब ऐसा है। मे आई गो आउट मैम, मैम नहीं कहेगी फिर भी हम चले जाएंगे, यानी इट मीन्स कैन यहाँ भी पावर दिखा रहा है। इसीलिए इट मीन्स कैन का यूज हम लोग परमिशन लेने देने में नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि इसका यूज पढ़ना है कि इसका यूज परमिशन लेने देने में किया जाता है, कहाँ पे, अमेरिका में, इसीलिए हम आपको यहाँ बताए हैं कि कैन क्या है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैन का चौथा यूज, और वह है कैन से थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाए जाते हैं। तो सैद्धांतिक संभावना का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक संभावना का मतलब वह चीज जो सैद्धांतिक रूप से सही है। जैसे मानव का स्वभाव, मानव क्या होता है, जैसे सैद्धांतिक मतलब जैसे मानव को देखिए, तो मानव का स्वभाव क्या है, गलती करना है। देखेंगे एक बहुत ही सुंदर सा कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज गॉड, याद रखिएगा। एंड इट मीन्स मानव का स्वभाव गलती करना, माफ करना गॉड का स्वभाव है। तो जैसा आप देख सकते हो, तो इस तरह की जो संभावना होते हैं, देखेंगे किसी से अपने काम में गलती कर सके, एनी वन कैन मेक मिस्टेक इन हिज डीलिंग, देख सकते हो, इन हिज डीलिंग, डीलिंग का मतलब हो गया काम। तो किसी से एनी वन, जैसे देखोगे किसी भी व्यक्ति से अपने काम में गलती हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव क्या है, तो वह खतरनाक है। जैसे ही अगर आप अनअवेयर होंगे तो आपके जान को खतरा पहुंचा सकता है। वैसे ही हम कई बार बोलते हैं, जानते हो, यह बात सच्चा हो सकता है, यह बात सच्चा हो सकता है। तो जो सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक मतलब सिद्धांतिक रूप से एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल क्या है, तो मानव का स्वभाव है गलती करना, इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव डेंजरसनेस है, मतलब खतरनाक है। वह अगर जैसे ही अनअवेयर होइएगा वह आपको आघात पहुंचा देगा।
तो इस तरह के जो सैद्धांतिक संभावना है, जैसे टाइगर्स कैन बी डेंजरस, वास्तव में इट मीन्स देखेंगे शेर और बाघ जो हो सकते जो है वह खतरनाक हो सकते हैं अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो वह सैद्धांतिक संभावना है। तो इस तरह की संभावना दिखाने के लिए कैन का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप मेरे साथ बोलेंगे कि मैं कैन हूँ, ध्यान से सुनोगे कैन कितना बेहतरीन है। तो मैं कैन हूँ। अब कैन का वास्तविक मतलब क्या है? तो कैन का मतलब सकना होता है। कैन वास्तविक का हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स रियल वर्ब है। मैं कैन हूँ मतलब मेरा सकना है। मैं किसी भी व्यक्ति के पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता हूँ। मैं कैन हूँ। मेरा यूज किसी भी कर्ता, इट मीन्स किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को दिखाने के लिए किया जाता है। मैं कैन हूँ मतलब मेरा सकना है। मेरा यूज परमिशन लेने देने में भी किया जाता है। कहाँ पे? तो अमेरिका में। मैं कैन हूँ और मैं वास्तविक का हेल्पिंग वर्ब हूँ, और मेरा यूज सैद्धांतिक संभावना दिखाने के लिए भी किया जाता है। मैं कैन हूँ मतलब मेरा सकना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं मानता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, कैन का हिंदी मतलब सकना। यह एक मॉडल्स है जिसका मतलब आपको बताया है, यह रियल का हेल्पिंग वर्ब है। इसका यूज किसी व्यक्ति के एबिलिटी, कैपेबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए किया जाता है, या व्यक्ति के स्वभाव को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका यूज जो है हम लोग कब करते हैं? तो किसी व्यक्ति परमिशन लेने देने में करते हैं, और अगर हमको सैद्धांतिक संभावना दिखाना है फिर भी कैन का यूज करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कूड कैन का पास्ट फॉर्म है और उसका यूज कहाँ होता है। चले अब हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग कूड पढ़ रहे हैं और कूड कैन का पास्ट फॉर्म है, देखेंगे। कूड कैन का पास्ट फॉर्म है मतलब इसका सका होता है, और इसका यूज कहाँ होता है? तो कैन के पास्ट फॉर्म में चलते हैं, देखेंगे। सेंटेंस आप देखोगे, सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है, देखोगे पास्ट है। तो यहाँ पे कैन था जो कि कूड में बदल गया, यहाँ देखोगे कैन है जो कूड में बदल गया। मतलब सेंटेंस देखोगे पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसीलिए कैन के जगह पे कूड चला। उसने कहा कि वह उस काम को कर सकता था, वह कहे कि वह अंग्रेजी बोल सकती थी। मतलब बीते समय का बात दिखा रहा है, यहाँ कूड कैन के पास्ट फॉर्म में आया है। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कूड का जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है और वह है पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना। जी हाँ, हम लोग कई बार बोलने में इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। अगर गाड़ी पे चल रहे हैं तो भाई जी थोड़ा सा जगह मिलेगा क्या? जब हम कहीं पे गए, नहीं, हम टीकाकरण सेंटर पे एक बार पहुंच गए, हमको लेना था वैक्सीन और हमको एक था फॉर्म भरना। अब मेरे पास कलम नहीं, अब हम क्या बोलते हैं उसको? तो बोले भैया थोड़ा देर के लिए कलम दे दोगे क्या? नहीं, क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊं? तो इस तरह के रिक्वेस्ट दिखाने के लिए कूड का यूज होता है। आप देख सकते हैं, कूड आई टेक योर पेन फॉर अ वाइल, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग थोड़ा देर के लिए करूं? नहीं, देखोगे कूड आई सीट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊं? देखोगे कूड यू गिव मी अ चांस, क्या आप मुझे एक मौका देंगे सर? क्या आप मुझे एक मौका दोगे? तो इस तरह से जब पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना चाहते हो तो बेधड़क कूड का यूज करो। यानी जब हम लोग स्पोकन पे आएंगे तो उसमें आपको यह सब जो टर्म पढ़ रहे हो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और वहाँ पे आपको यह सब चीज़ जानना है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं कूड मतलब इसका सका, इसका यूज कैन के पास्ट फॉर्म में होता है। और जब कभी भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे कूड का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे, और वह तीसरा यूज क्या है कूड का, वह देखें। डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कूड कैन का पास्ट फॉर्म है, और कैन प्रेजेंट टाइम में किसी व्यक्ति की एबिलिटी को दिखाता है, कैपेबिलिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है। वैसे ही कूड जो है वह भूतकाल, और इट मीन्स बीते समय में किसी व्यक्ति में कोई पावर था, कोई एबिलिटी थी, उस एबिलिटी को दिखाएगा। जैसे अब आप देख सकते हो, शी कुड ड्राइव द कार एट द एज ऑफ 9, वह जो है 9 साल की थी तो कार चला सकती थी। 9 साल की थी तो कार चला सकती थी, चलाई या नहीं चलाई यह बात नहीं बताएगा। यह
लेकिन यह बात जरूर बताएगा कि 9 साल में वह कार चला सकती थी। देखेंगे एट द एज ऑफ 11 साल में यह छोकरा या लड़का बोर्ड परीक्षा पास कर सकता था। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा पास करने की क्षमता रखता था। किया या नहीं किया यह बात नहीं पता चलेगा। मतलब बीते समय में किसी व्यक्ति की क्षमता दिखाना है, पावर या एबिलिटी दिखाना है, तो बेधड़क कुड का यूज करोगे। कुड का यूज जो है नेक्स्ट वह है अनरियल कंडीशन दिखाने के लिए, अवास्तविक स्थिति दिखाने के लिए होता है। ओ काश मैं चिड़िया होती। अरे हम बोलेंगे तो मैं चिड़िया बन जाऊंगा क्या? नहीं, चिड़िया हो जाऊंगी नहीं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? काश मैं चिड़िया होती तो आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ती। ओ काश मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। न दिल्ली गया न लाल किला देखा, लेकिन पूरी कल्पना मैं कर रहा हूं। देखोगे अवास्तविक या पूरी कल्पना दिखाने के लिए भी कुड का यूज होता है। आप देख सकते हो यहाँ कुड लिखा है। अगर मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। काश मैं चिड़िया होती तो आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ती। तो डियर स्टूडेंट, अब मेरे साथ बोलोगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कुड, और कुड का हिंदी मतलब होता है शका। हिंदी मतलब शका। कुड कैन के पास्ट फॉर्म में आता है। तो अब हम लोग बोलेंगे इसको, मैं कुड हूं। बोलो मेरे साथ, बोलोगे मैं कुड हूं मतलब मेरा शका है, मैं वास्तविक का हेल्पिंग वर्ब हूं, मैं मॉडल्स हूं। मैं कैन के पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति के बीते समय के क्षमता को दिखाने के लिए भी आता हूं। मैं कुड हूं मतलब मेरा शका है। नहीं, मैं पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए भी उपयोग किया जाता हूं। मैं कुड हूं। मैं अनरियल या अवास्तविक स्थिति दिखाने के लिए भी आता हूं। मैं कुड हूं, मैं मॉडल्स हूं, मैं वास्तविक का हेल्पिंग वर्ब हूं। और इस तरह से आपको कुड समझना है तो बहुत आसान। जब कभी भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना चाहते हैं, अब भैया का हम बैठ जाए यहाँ एक दिन के लिए, का आपका कोट हम ले ले, कुड आई बोरो योर कोट फॉर अ नाइट एज यू नो, तो आपको कुड का यूज करना है। बहुत आसान। जब बीते समय में किसी व्यक्ति की के क्षमता को दिखाना है तो कुड का यूज करना है। तो है ना बहुत आसान। तो इस तरह से आपको कैन और कुड मैंने समझाया। ऐसे ही मे और माइट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ढेर सारे लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करिएगा। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।